हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का IDB स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास की प्रारंभ करते हैं नए सवाल से, ठीक है, और उसको सीखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदा, 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। देखिए इस तरह का जब भी सवाल आए ना, ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, जितना दिया हुआ है ना, जैसे कि ऊपर में लिखेंगे रुपया, 1 रुपया में कितना खरीद रहा है 25, तो 1/25 लिख देंगे, ठीक है। सामान नीचे लिखेंगे और रुपया ऊपर लिखेंगे, मतलब जितना रुपया में खरीद रहा है, जितना वस्तु खरीद रहा है, वस्तु नीचे आएगा और जो भी रुपया रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। गुने करेंगे इसमें डायरेक्ट, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। लाभ हो या हानि हो, आप एक बात ध्यान रखिएगा, 100 में प्लस या माइनस करके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कितना है 25% लाभ है, 100 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा। बस इतना ही करना है और इसको हल कर देना है। 25 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो मेरा आंसर आ गया 1/20। तो ये हो गया रुपया और ये हो गया मात्रा, मतलब वस्तु। 1 रुपया में कितना चॉकलेट बेचेगा, 20 चॉकलेट बेचेगा। तो हम यहाँ नीचे आपको लिख देते हैं, 1 रुपये में कितना 20 चॉकलेट, एक रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा, 1 रुपये में 20 चॉकलेट के भाव से बेचेगा, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ रहे उसको बटे भिन्न के रूप में लिख लेंगे, गुना जितना प्रतिशत का लाभ, जैसे कि लाभ हो रहा है 25% का, 100 प्लस किए, यही माइनस होता था, जैसे हानि होता तो हम क्या करते, 100 में घटा के उतना लिख देते हैं और नीचे 100 लिख देते हैं, ठीक है। गुना कर दिए, अब इसको हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना, आप एक आसान भाषा में आसान तरीका से आप इसको बना सकते हैं। इसमें इस पर आधारित जितना भी सवाल आप बनाइए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल इसी पर आपको एक करके दिखाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 11 के भाव से खरीदा, 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। तो इस सवाल को उसी तरह करेंगे, कितना करेंगे 1/11 हो गया, ठीक है। गुने कर देंगे, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 0 ख़त्म, 11 से 11 कट गया, कितना बचा 1/10 बच गया, ठीक है। तो कितना चॉकलेट के भाव से बेचेगा, 1 रुपये में 10 चॉकलेट के भाव से बेचेगा, तो उसको क्या होगा 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये में 10 बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। 11 के बदले 10 बेचेगा, ठीक, तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। चलिए समझ गए आप इस चीज़ को। अब चलिए इसी पर आधारित नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो उस पर आधारित अगले सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है, 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचने से एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेगा, ठीक है। तो इस सवाल को देखेंगे, ये सवाल उससे एक स्टेप आगे है। उसमें पहले में क्या था कि बोल रहा था 1 रुपये में इतना चॉकलेट बेच रहा है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसको कितना बेचना पड़ेगा, ठीक है। खरीद के लाता है तो इतना बेचेगा। तो इसमें क्या है, पहले बेच रहा है उसको हानि हो रहा है, तब कह रहा है लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा। तो सवाल आसान है, उसी तरीके से करेंगे। देखिए इसमें करेंगे क्या, 1/32 लिख देंगे, पहला काम मेरा यही रहेगा, ठीक है। जितना बेच रहा है 1 रुपये में कितना 32 चॉकलेट बेच रहा है, ठीक है, इसको लिख दिए। गुने करेंगे, पहले उसको क्या हो रहा है, हमको फाइनली क्या चाहिए 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ चाहिए तो कितना करेंगे 120 से ऊपर में गुना, ठीक है। अब बटे करेंगे, तो बटे करें 100 नहीं कर सकते क्योंकि वो कितना में खरीद के ला रहा है वो चीज़ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। वो क्या कर रहा है 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहा है, तो ठीक है। तो हम कितना का हानि हो रहा है 40% का हानि हो रहा है। 40% का हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60% उसको आ रहा है। तो इसका मतलब है 100 में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 40 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो गया।
अब मेरा सवाल हो गया। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना, इसको हल कर देंगे तो 6 दूनी 12 है, 2 12 में कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना, 16 दूनी 32, तो मेरा आ गया 1/16। ठीक है, तो उसको 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये में 16 चॉकलेट के भाव से बेचेगा। ठीक है, तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। उसे कितना बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में 16 चॉकलेट बेचना पड़ेगा, तो उसको क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सवाल समझ गए। देखिए इसमें हम कुछ नहीं किए हैं, क्या किया है, अगर यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको अगला लाभ पूछ रहा है 20%, तो हम डायरेक्ट क्या किए, 120 कर दिए, जो कि हमको डायरेक्ट 20% लाभ पे बेचने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा वो निकल जाएगा। और पहले वाला जो रेट दिया हुआ है उससे हमको 40% नुकसान हो रहा है, इसीलिए 100 में हम कितना किए, 40 माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमको 60 हो गया, 60 आ गया। इस 60 से अगर डायरेक्ट हम गुना करेंगे तो इसको देखिए 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आसान करने के लिए हमने 1 स्टेप में किया है। ठीक है, इस तरह का सवाल जब भी आए, पहले हानि हो रहा है अब लाभ कमाने के लिए कितना कर रहा है, बेच रहा है, इस तरह के सवाल में आप डायरेक्ट कीजिए, जो पहले दिया हुआ है उसको नीचे लिख दीजिए, जो अभी मांग रहा है उसको ऊपर गुना कर दीजिए 100 प्लस करके, और जो पहले दिया हुआ है उसको 100 माइनस करके या प्लस करके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, इसमें दे सकता था, उसको दे सकता था यहाँ पे 10% लाभ होता है, वो 20% लाभ कमाना चाहता है, तो हम उस टाइम क्या करते, यहाँ 110 कर देते। अगर 10% यहाँ लाभ दिया हुआ रहता तो यहाँ कितना करते, 110 कर देते। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए हैं। अब चलिए इसी पर आधारित अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 1 रुपये में 46 चॉकलेट बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचेगा। ठीक है, तो हम इसमें भी उसी तरह करेंगे, कितना करेंगे, मेरा पहला काम क्या होगा, 1/46 गुने पहले क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, बाद में कितना लाभ चाहिए, 15% का लाभ चाहिए, तो कितना हो जाएगा 115, क्योंकि हमको ये चाहिए तो उसको ऊपर लिखेंगे, 15% का लाभ चाहिए उसको, और पहले कितना हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है, तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 23 से 2 बार में, ठीक है, ये काटेंगे 5 बार में, 23 × 105 हो जाएगा। ठीक है, अब ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 × 5 = 85, तो मेरा टोटल आ गया 7 दूनी 34, 1/34। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में 34 चॉकलेट के भाव से उसको बेचना पड़ेगा, तभी जाके उसको कितना का लाभ होगा, तभी जाके उसको लाभ होगा 15% का। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो सारा सवाल इसी तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह का जो भी सवाल आएगा आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से, एकदम 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जितना भी रहता है ना वो कटने वाला रहता है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना भी रहेगा सब एक दूसरे से भाग लगने वाला रहता है, आपको परेशानी नहीं होगा। आप सोचिएगा दशमलव ऐसा कुछ नहीं आता है, सब कटने वाला रहता है और आसान रहता है, इजी वे में आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक आदमी 2 वस्तु को 1710 रुपये में बेचता है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या है, पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि पहले को 10% के हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया हो, तो उसे कितने रुपये का लाभ या हानि होगा। ठीक है, इस सवाल चेंज है, हम लोग देख रहे हैं, नया सवाल है, इसको करेंगे, हम लोग सीखेंगे इस सवाल को हल कैसे करते हैं। तो ठीक है, पहले क्या करा, एक आदमी 2 वस्तु को कितना में बेच रहा है, 1710 रुपये में बेचता है। देखिए इस लाइन को समझिए, कह रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चलिए थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया पहला वस्तु, ये दूसरा वस्तु, ठीक है। तो कह रहा है इस लाइन में, देखिए इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। इस लाइन को समझने का कोशिश करिए, इस लाइन को कह रहा है, तो हम मान लेते हैं पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरा वस्तु जो है इसका विक्रय मूल्य जितना हम बेच रहे हैं उसके बराबर है पहले वस्तु का क्रय मूल्य। पहले वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 मान लिए तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 100 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो उसको 100 मानती हो, क्या ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद में लाइन में कह रहा है यदि पहले वस्तु को 10% का हानि पर, पहले वस्तु को कितना बेच रहा है, 10% के हानि पर, इसका मतलब क्या है, 90 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। 90 रुपये में इसको बेच रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये 10% का हानि, 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब है 90 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। और कह रहा है दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया, तो ये वस्तु जो है, ये दूसरा वस्तु, इसको कितना बेचा है, 100 रुपये में बेचा है, और ये 100 रुपया किसके बराबर है, 125% के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 25% का लाभ ले रहा था, तो लाभ 25% का ले रहा है, तो पूरा दाम कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। 25 जो एक्स्ट्रा है वही लाभ हुआ, तो 100 क्रय मूल्य, 100% क्रय मूल्य होता है, 25% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 125% कितना है, 100 के बराबर है, तो इससे हमको निकल जाएगा दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं क्रय मूल्य बराबर, एक फार्मूला आपको बताए थे, क्रय मूल्य बराबर आपको फार्मूला बताए थे, विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इस फार्मूला के आधार पर हम इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल सकते हैं दूसरे वस्तु का, क्योंकि हमको विक्रय मूल्य पता है 100। तो देखिए इस पे निकालेंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 विक्रय मूल्य दिया हुआ है गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है, 25, तो यहाँ लिख देंगे 25, ठीक है। देखिए टोटल कितना हो गया, 125, तो 100 गुने 100 बटे 125, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 बचे 125, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, 20 चौके 80, ठीक है। इसका कितना निकल गया क्रय मूल्य, 80 निकल गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। 80 का 25% निकालिएगा तो 20 निकलेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 80 आ गया, ये कितना है 100। 100 इसको इसलिए माने क्योंकि क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य बराबर है। इसको अगर 100 मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका दिया हुआ है 10% हानि पर बेचता है, तो कितना हो गया, 90 रुपया फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब इसका हमको पता है 100, तो हम इससे निकाल लिए कितना, 80 हो गया। जो मान है उसी के आधार पर निकालेंगे ना, तो ये 80 हो गया, ठीक है। अब इससे हम निकाल सकते हैं, तो कह रहा है दोनों वस्तु को कितना में खरीदा है, ठीक है। दोनों का क्रय मूल्य जोड़ लें, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ते हैं तो कितना होता है 180, और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ दें तो कितना होगा 190 होगा जी। 90 रुपये में इसको बेच रहा है, 100 रुपये में इसको बेच रहा है। ये क्या कह रहा है, दोनों वस्तु को कितना में बेच रहा है, 1710 रुपये में बेच रहा है। तो हमको, लेकिन यहाँ कितना निकल रहा है 190, इसका मतलब है 190 बराबर कितना है, 190 बराबर है 1710 दिया हुआ है, ठीक है। 1710 रुपया है, तो इसको हल कर देंगे, ठीक है। तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत निकल जाएगा। दोनों का देखिए अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 10 है, ठीक है। तो वही न पूछ रहा है उसे कितने रुपये का लाभ या हानि होगा, तो हमको वही न पूछा जा रहा है। तो वो चीज़ हम आसान भाषा में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल देंगे डायरेक्ट, यहाँ से 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100,
1710 बटे 190 गुने कितने कर देंगे 10। 100% निकालना था तो 100 से गुना करते थे, यहाँ 90 10 निकालना है तो कितना है 10 यूनिट निकालना है तो 10 यूनिट से गुना कर दिए। दैट क्या होगा 0 0 कैंसिल। ठीक है, 19 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा बताइए आप लोग। 19 9 बार में लग जाएगा। 19 से काटेंगे तो 9 बार में 171 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 है तो 0 लगा देंगे तो कितना हो गया 90 रुपया। हमारा क्या होगा यही लाभ हो गया। 90 रुपया का उसको क्या होगा लाभ होगा। रुपया में कितना रुपया 90 रुपया का लाभ होगा। अगर हमसे क्रयमूल्य पूछा जाता तो हम इस पे 100 यहाँ 100 यूनिट 100% बराबर निकाल देते थे। 100% 100 से गुना कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा मेरा वो निकल जाएगा क्रयमूल्य निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा 900 रुपया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए। तो चलिए अब इसी पर आधारित या अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक आदमी दो वस्तु को 1850 रुपये में बेचता है। पहला वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहले को 15% के हानि पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया हो तो उसे कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ। तो हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, ये लिखने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है। जब आप समझ जाएगा इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वस्तु सेकंड वस्तु दोनों का रेट लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का भी क्या कह रहा है क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है तो यहाँ 100 लिखेंगे तो भी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब पहले वस्तु में 15% का हानि हो रहा है तो 15% का हानि होगा, 15 इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 25% का लाभ हो रहा है तो 125% के बराबर है। ठीक है, आप पहले भी देखे थे कितना, तो इसमें कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये 125 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आप निकाल के आपको प्रतिशत निकालने के लिए बताए हैं। ठीक है, 125% बराबर है तो ना तो 100% बराबर कितना होगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ टोटल कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया। टोटल क्रय मूल्य देखें तो 180 हो गया और टोटल विक्रय मूल्य देखें तो कितना हो जाएगा 185 हो गया। तो कितने यूनिट का अंतर है 5 यूनिट का अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है 5 का अंतर है। ठीक है, हमको पता है कि 1885 बराबर कितना दिया हुआ है 1885 का वैल्यू कितना है 1850 तो कितना गुना हो गया डायरेक्ट देख भी लें तो गुना कितना हो गया 10 गुना है। ठीक है, अगर दी इसमें गुना 10 कर दें तो मेरा डायरेक्ट लाभ निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 रुपये का लाभ हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन अगर आसान है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। 1885 का वैल्यू 1850 यहाँ दिया हुआ है तो 185 का वैल्यू 1850 यहाँ दिया हुआ है तो ये कितना गुना है इसका 10 गुना है। तो 10 गुना है तो यहाँ भी हम इसमें 10 गुना कर देंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा, मेरा आंसर निकल गया। कितना रुपये का लाभ हो रहा है 50 रुपये का लाभ हो रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सवाल को ज़रूर अपने मन से भी एक बार बनाइए। ठीक है, और बिना देखे पहले एक बार इसको अच्छे समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद इसको अपने से बनाया ज़रूर कीजिए। और जिस भी बुक से आपको बनाना है इस पे आधारित जितने भी सवाल है आप उसको बनाइए। आपका नहीं बने तो आप ज़रूर कमेंट करिए, या समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों से और आसपास भाई बहनों से जितने हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए धन्यवाद।